चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। हमने प्रीवियस क्लास में भारतीय संविधान के पार्ट्स पढ़ने शुरू किए थे, जिसमें मैंने आपको डिटेल में सारे के सारे आर्टिकल्स भी बताए थे। जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, उसमें आपके क्या थे, राज्यों का वर्णन था, आपके यूनियन टेरिटरीज का, उन सबका वर्णन गिवन था। सेकंड में आपकी नागरिकता के ऊपर बात की थी, जिसमें आपके आर्टिकल से 5 से 11। उसके बाद थर्ड में आपके फंडामेंटल राइट्स थे, फोर्थ में डीपीएसपी थे, 5 में सारे का सारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उन सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उन सब के ऊपर बात की थी। 6 में हमारी हाई कोर्ट आई थी। सेम राज्य जैसे केंद्र सरकार काम कर रही है, वैसे सेम राज्य सरकार कैसे काम कर रही है। 7th आपका एज सच यूज में नहीं था। 8th में हमने यूनियन टेरिटरीज के ऊपर बात की थी। हमने सारा प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है, किसी ने नहीं देखा है तो पहले उनको देख लेना। आज हम उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग आर्टिकल्स के ऊपर अभी बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ पार्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे। जैसे अगर कोई भी पूछ ले फंडामेंटल राइट्स आपके कौन से पार्ट में हैं, तो आप इजीली बता सको पार्ट 3 में। आज हम उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे 9, जिसमें आपका आर्टिकल सिर्फ एक ही आएगा 243, बट उसी के ही फर्दर पार्ट्स बनाए गए ए से लेकर ओ तक। मतलब ए से ओ अल्फ़ाबेट 15 नंबर तक आते हैं और 1 243 16 इसमें आपके आर्टिकल्स आएंगे। किसकी बात करते हैं? पंचायत की, कैसे पंचायतों का गठन होता है और वो सब कैसे काम करती हैं, उनके काम करने के तरीके को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा 9A और 9B को भी ऐड करेंगे। 9A आपकी नगर पालिका की, शहरों में कैसे काम हो रहा है, नगर निगम, नगर पालिका को एक्सप्लेन करता है। 9B आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, जो कि नीचे दबके के लोगों के लिए काम करती हैं, किसानों के लिए और उन सब के लिए। तो वो सब किस में है? आपके पार्ट 9 में, आर्टिकल 243 में। नेक्स्ट है पार्ट 10। अगर हम बात करें, आर्टिकल है 244, किसकी बात करता है? SC ST की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। ये आपका अनुसूचियों में भी गिवन था। नेक्स्ट है पार्ट 11, 245 से लेकर 263 तक, जिसमें आपके देश और राज्य के आपसी संबंधों का वर्णन है। कहते हैं ना 1 और 1 11, तो वो 11 कैसे होंगे? देश और राज्यों के बीच में अगर संबंध अच्छे होंगे तो वो किसमें गिवन है? आपके 245 से लेकर 263 में। नेक्स्ट है आपका पार्ट 12, जिसमें आपके आर्टिकल्स इंक्लूड हैं 264 से 300। अब इसे ध्यान से समझना। इसमें बात किसकी हो रही है? पैसों की बात करेंगे, संपत्ति की। अगर आपको याद हो, पहले हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7। मतलब जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती थी, मात्र जन्म लेने से ही वो उनके बच्चों को मिल जाती थी, वो उनके वारिस होते थे। बट अब क्या है, अब इसे फंडामेंटल राइट्स से हटाकर, हमारे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया कि पेरेंट्स चाहें तो अपनी संपत्ति का वारिस अपने आने वाली उनको बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इस तरह के छोटे छोटे से आर्टिकल आते हैं। तो वही चीज़ है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 में गिवन थे, आर्टिकल 31 में जो गिवन था, उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया और कहाँ ले आए? 300A में। नेक्स्ट है पार्ट 13, जिसमें आपके गिवन है आर्टिकल 301 से 307 तक, जो किसकी बात करेंगे? कॉमर्स और ट्रेड्स की। एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, व्यापार कैसे होगा उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 14, 308 से 323, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे यूपीएससी, जो हमारी सबसे हायर पोस्ट है, IAS IPS DC, जो राज्य के उस पर भी सिलेक्ट होते हैं और केंद्र सरकार भी उसकी भर्तियां निकालती है, तो उनका चयन कैसे होगा, उसको भी हमारे संविधान की इस किताब में लिखा गया है। कौन से आर्टिकल में? 308 से 323। और अगर पार्ट पूछ लें, डायरेक्ट पूछ लेंगे यूपीएससी कौन से पार्ट में है, तो वो है आपका पार्ट 14 में। नेक्स्ट पार्ट 15 की अगर हम बात करते हैं, 324 से 325, जिसमें आपके चुनाव का पूरा प्रोसेस लिखा गया है। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र कैसे काम करेगा, कैसे उनके हर 5 साल में चुनाव होंगे, कैसे उनकी गिनती होगी, उन सबको सारे आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया गया है। किसमें? 324 से 329 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 16, जिसमें आपका 330 से 342 तक। इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ मिसलेनियस कुछ पार्ट गिवन है, इसमें कुछ अलग अलग करके आर्टिकल्स दिए गए हैं। 17, 343 से 351, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो वो आपका आर्टिकल है 343, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, जिसमें हमारा कामकाज होता है। नेक्स्ट है
352 से 360 जो कि इमरजेंसी की बात करता है, आपातकाल कैसे लगता है हमारे देश में, 352, 360 ये सब आर्टिकल्स किसमें इंक्लूड हैं, आपके आपातकाल की स्थितियों को दिखाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 19 पूछ लेते हैं, आपातकाल कौन से भाग में है, तो भाग 18 में। पार्ट 19 में क्या है, ये भी मिसलेनियस है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं साथ साथ बताई जा रही हूँ। नेक्स्ट है 368 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इतना बड़ा संविधान है, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी करने पड़ते हैं, तो वो संशोधन का जो प्रोसेस गिवन है, अमेंडमेंट का प्रोसेस गिवन है, वो आपके आर्टिकल 368 में गिवन है। और पार्ट कौन सा है, पार्ट 20 है, और हमने लिया कहाँ से है, साउथ अफ्रीका से, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 और 22, सॉरी पार्ट 21 और 22। पार्ट 21 में क्या कहा गया है कि 369 से 392 तक है विशेष प्रावधान, जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर का, आर्टिकल 370 को खत्म किया, तो कुछ राज्यों को जो विशेष प्रावधान दिए गए थे वो सब किस में गिवन है, आपके पार्ट 21 में। नेक्स्ट अगर हम पार्ट 22 की बात करें, जिसमें हमारे संविधान का शीर्षक गिवन है भारत का संविधान क्या होगा, इसके अलावा जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काम कर रहा था उसको निरस्त किया गया, तो वो सब कुछ आपके भाग 22 में गिवन है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं सारी। सबसे पहले भाग 1 में क्या था, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के, और उसमें क्या गिवन था, आपके हमारे देश की जानकारी। भाग 2 में क्या गिवन था, नागरिकता। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में डीपीएसपी। 4A में मौलिक कर्तव्य। उसके बाद 5 में सिस्टम कैसे वर्क कर रहा था। 6 में राज्य में सिस्टम कैसे वर्क करता था। 7 एज सच नहीं था। 8 में यूटी में काम कैसे हो रहा था। 9th में पंचायतों का गठन कैसे होता था। 10 में आपका क्या था, SC ST का प्रावधान। 11 1 और 11 देश और राज्य के बीच में संबंध को दिखा रहा था। 12 अब संबंध बनेंगे तो संपत्ति का ट्रांसफर होगा, तो संपत्ति को शो कर रहा था। 13 पैसे आ गए तो व्यापार होगा, तो व्यापार को दिखा रहा था। 14 अब व्यापार होगा तो हम क्या करेंगे, बच्चों को IAS की तैयारी कराएंगे, तो UPSC। ये सब एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। नेक्स्ट है, उसके बाद अगर वो नहीं क्लियर होता तो चुनाव में खड़े होंगे, नॉलेज तो हो जाएगी पॉलिटिक्स की, तो वो निर्वाचन चुनाव आयोग। देन 16 में मिसलेनियस था। 17 में राजभाषा हमारी भाषा को दिखाया गया है। 18 में इमरजेंसी की कंडीशंस को दिखाता है, कैसे आपातकाल लगता है। 19 में मिसलेनियस था। 30 में अमेंडमेंट की, कोई भी अमेंडमेंट जो होते हैं उसके बारे में बताया गया। एंड 21 में आपका क्या है, जो भी कुछ स्पेशल राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में गिवन है। और उसके बाद 22 में आपका शीर्षक और कैसे कैसे काम कर रहा है उसे खत्म करना, वो सब गिवन था। ये थे हमारे सारे के सारे 22 के 22 भाग। ये ऐसे याद नहीं होंगे, इन्हें 1 से 2 बार आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी बुक में से पढ़ लेना, आपको ये सारे के सारे याद होंगे। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।